नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों जैसा आपको पता है कि जो 608 सर्कुलर है, 651 सर्कुलर है या फिर 10 जून की टेबल है, उन सब का सब्जेक्ट एक ही है कि जो 2016 से पहले जो पेंशनर रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन फिक्स करें आप 7 CPC के अनुसार। दोस्तों ये किस वे में टेबल बनाई गई है अभी तक ये समझ ही नहीं आया, क्योंकि जो ज़्यादातर पेंशनर हैं वो ज़्यादातर OROP के अकॉर्डिंग पेंशन ले रहे हैं। दोस्तों अगर 2016 से पहले जो पेंशनर रिटायर हुए हैं वो ज़्यादातर तो OROP के अकॉर्डिंग पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों इतनी सारी टेबल रिवाइज करने का क्या फ़ायदा। अगर टेबल रिवाइज करनी है तो आप OROP की टेबल रिवाइज करें ना। आप प्री 2016 की टेबल क्यों रिवाइज कर रहे हैं और एक ही टेबल रिवाइज करते जा रहे हैं, कुछ चेंजेस नहीं है उसमें। कभी आप 608 निकाल रहे हैं, कभी आप 10 जून की टेबल निकाल रहे हैं, कभी आप 651 निकाल रहे हैं। दोस्तों ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है। अगर आपको कुछ निकालना है तो आप OROP टेबल निकालें, क्योंकि दोस्तों 2016 से पहले जो भी पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, ज़्यादातर उन्हें जो पेंशन मिल रही है बढ़ी हुई वो OROP के अकॉर्डिंग मिल रही है, क्योंकि नोशनल पे में उन्हें इतना फ़ायदा है ही नहीं। नोशनल पे में ज़्यादातर पेंशनरों की, फैमिली पेंशनरों की कम बेसिक पे बनती है, कम उनकी पेंशन बनती है। तो दोस्तों टेबल तब निकालें आप कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनर हैं 2016 से पहले के फैमिली पेंशनर जो हैं उनकी पेंशन आप रिवाइज करें नोशनल पे के अकॉर्डिंग, जिसमें ज़्यादा बेनिफिशियल पेंशन मिले। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़्यादातर लोगों को OROP के अकॉर्डिंग पेंशन मिल रही है, इसलिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हम नोशनल पे में क्यों जाएंगे। और 2016 से पहले जो रिटायर हुए हैं पेंशनर, चाहे 2014 से पहले ले लो आप, तो दोस्तों वो तो सब OROP में आ रहे हैं ना। उनकी पेंशन हम नोशनल पे के अकॉर्डिंग थोड़ी फिक्स करेंगे। और मान लीजिए अगर उनकी नोशनल पे के अकॉर्डिंग हमने कर भी दी कैलकुलेशन तो उनकी पेंशन कम बनेगी, जैसा कि आप EPPO में भी देखते हैं। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्होंने 651 सर्कुलर निकाला, 10 जून की टेबल निकाली जो बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है उसमें, और जो 608 सर्कुलर निकाला उसमें अगर किसी की लास्ट बेसिक है और उसके सामने हम जो सीधा अमाउंट देखते हैं, दोस्तों वो जो अमाउंट है वो बढ़ा हुआ अमाउंट वो कहाँ से आया, ये मेरा क्वेश्चन है। दोस्तों अगर हम CPC टू CPC कैलकुलेशन करते हैं फॉर्मूले बेस पर, तब उनकी बेसिक पे कम बनती है, क्योंकि उनकी लास्ट बेसिक उतनी है। लेकिन लास्ट बेसिक के सामने अगर हम सीधा अमाउंट देखते हैं, सीधी लाइन में जाकर देते हैं, तब उनकी बेसिक पे ज़्यादा फिक्स होती है। जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो में भी दिखाया था आपको, जगमल सिंह जी का वीडियो था जिसमें उनकी 37,000 फिक्स करी थी। और CPC टू CPC लास्ट बेसिक की अगर हम उनकी कैलकुलेशन करें तब उनकी 29,200 फिक्स होती है। मैंने एक पहले वीडियो में भी बताया कि किस किस बेसिक पे पर कितनी कितनी फिक्स होती है। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि लास्ट बेसिक के अनुसार, चाहे आप 608 सर्कुलर लें, चाहे आप 651 सर्कुलर लें या 10 जून की टेबल लें, उसके अनुसार आपकी लास्ट बेसिक के अनुसार अगर आप सीधा अमाउंट देखें तो आपकी ज़्यादा बनती है। जो बढ़ा हुआ अमाउंट है वो कहाँ से आया, क्योंकि दोस्तों सिविलियंस की टेबल में जो उनकी लास्ट बेसिक है उसके सामने जो अमाउंट है वो पेंशनर, फैमिली पेंशनर वो अमाउंट ले रहा है। लेकिन इस टेबल में कहाँ से ये बढ़ा हुआ अमाउंट, सामने लास्ट बेसिक के सामने जो अमाउंट है वो कहाँ से आया बढ़ा हुआ। अगर हम भी कैलकुलेशन करेंगे तो हम CPC टू CPC करेंगे, जो एक्यूरेट भी है, उसके अकॉर्डिंग उनकी कमी बनती है लास्ट बेसिक के अनुसार। लेकिन टेबल में, टेबल जो आप लॉन्च कर रहे हो नई से नई टेबल 651, 608, अभी फिर कोई टेबल रिवाइज होगी प्री 2016 की, तो एक ही टेबल है वो, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन लास्ट बेसिक के सामने वो जो बढ़ा हुआ अमाउंट है वो कहाँ से आप ला रहे हो, उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो दोस्तों ये मैं आपको दिखाऊंगा लैपटॉप में, आप प्रैक्टिकली समझिएगा
कि लास्ट बेसिक के सामने कितना कितना बड़ा हुआ अमाउंट शो हो रहा है। तो मैं ज़्यादातर आपको मैक्सिमम लास्ट बेसिक पे दिखाऊंगा, उसके आधार पर देखूंगा कि उनकी जो सीधा अमाउंट आ रहा है वो कितना बन रहा है। दोस्तों ऐसे तो जो लास्ट बेसिक है, लास्ट बेसिक के अनुसार जो भी सीधा अमाउंट आ रहा है वो कभी पेंशनर जिंदगी में ले ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने टेबल किस मकसद से बनाई है? टेबल में लास्ट बेसिक के अनुसार मान लीजिए 80,000 है, कहाँ से वो 80,000 लाए हैं? बल्कि उसकी बेसिक पे तो इतनी है ही नहीं कि वो 80,000 ले। इसी का क्वेश्चन मार्क है कि वो लास्ट बेसिक जो 80,000 लाए हैं, 37,000 लाए हैं, कहाँ से लाए हैं? तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ लैपटॉप में, आइए। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ सिपाही का A2X ग्रुप का। तो दोस्तों 5th CPC में आप देखें इनकी लास्ट बेसिक थी 4,650। दोस्तों अगर हम इनकी CPC टू CPC फिक्स करते हैं तब इनकी फिक्स होती है बेसिक पे, नोशनल पे 1/16 से 27,600, और यही इनके EPPO या फिर PPO में मेंशन होती है। लेकिन आप यहाँ पे देखें दोस्तों, सीधा अगर आप देखें तो इनकी फिक्स होती है ये 38,300। दोस्तों ये 38,300 कहाँ से लाए हैं? यही मेरा क्वेश्चन था कि ये 38,300 किस कैलकुलेशन पर इन्होंने लास्ट बेसिक के सामने यहाँ पर रखा है। ये तो हमें साफ पता लग गया कि ये CPC टू CPC कैलकुलेशन करके ये अमाउंट यहाँ पे आया है। तो इसी के अकॉर्डिंग भी हम फिक्स करते, क्योंकि हमें पे कमीशन टू पे कमीशन जाना है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग इनकी फिक्स करते हैं। लेकिन ये सामने अमाउंट कहाँ से आया है 38,300? दोस्तों अगर यही 38,300 सिविलियन की टेबल में होता तो वो ये ले रहा होता अमाउंट, क्योंकि सिविलियन की टेबल में जो उसकी लास्ट बेसिक है उसके सामने जो अमाउंट है वो ले रहा होता है सिविलियन की टेबल में। लेकिन डिफेंस की टेबल में ये कहाँ से आया अमाउंट ये किसी को पता ही नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये है B2Y ग्रुप, इसमें आप देखिए 4,300 है। अगर हम फॉर्मूले बेस पर फिक्स करें CPC टू CPC तो इनकी फिक्स होती है 26,000, और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कितनी कर रखी है 40,600। फॉर्मूले बेस पर इनकी कम बनती है जैसा कि EPPO में मेंशन है, लेकिन सामने यहाँ पे फिक्स कर रखी है 40,600। दोस्तों ये मैंने टेबल अपने सेक्रेटरी लेवल के जो पेंशन डील कर रहे हैं, सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी हैं उन्हें दिखाई। दोस्तों उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो सीधा अमाउंट आ रहा है इस टेबल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। किस वे में ये टेबल बनाई गई है इसका आप ऑर्डर मांगे, किस तरीके से इन्होंने फिक्सेशन किया है यहाँ पे नोशनल पे का, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग 4,300 पे ये बनती है 26,000 लास्ट बेसिक के अनुसार, लेकिन सामने जो ये दे रहे हैं 40,600 जो पेंशनर डिमांड कर रहे हैं, जो पेंशनर बार बार बोल रहे हैं, जो सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी थे उन्होंने भी यही बोला, जो आपकी लास्ट बेसिक है उसके अनुसार जो भी आपका सामने अमाउंट होगा, चाहे वो 80,000 हो चाहे वो 1,00,000 हो, वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि टेबल आपने जो बना दी। दोस्तों आज मैंने वो बात करी थी उन सर से जो अधिकारी थे, उन्होंने बोला सिविलियन की टेबल में जो उनकी लास्ट बेसिक है, जो भी वो CPC टू CPC कैलकुलेशन करके आता है वो ही लेता है। लेकिन यहाँ पे CPC टू CPC हम कैलकुलेशन करते हैं तो इनकी 26,000 बनती है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे कुछ और दे रहा है 40,600। तो दोस्तों जब तक आप इसका क्लैरिफिकेशन नहीं मांगेंगे कि ये 40,600 आया कहाँ से, जब तक PCDA या फिर CDA जो भी कर रहा है वो नहीं करेगा। हमें पहले ये पता लगना चाहिए किस कैलकुलेशन पे ये 4,300 के आगे ये 40,600 आया है। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अब आ गया मैं नायक पे। अब यहाँ पे देखिए 5th CPC में 4,700 इनकी फॉर्मूले बेस पर बनती है 28,700, और यहाँ पे इनकी सीधा आ रही है 44,800। कहाँ से आ रहा है ये 44,800? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। आगे चलते हैं। दोस्तों 4th CPC में देखें आप 1,315
इनकी बनती है कैलकुलेशन बेस पे 25,500 और यहाँ पे इन्होंने कितना दे रखा है सीधा 39,800। कहाँ से आया ये 39,800? 13-15 पे क्या 39,800 बनेगी? ये क्वेश्चन है हमारा। किस वे में ये टेबल सेट कर रखी है आपने, ये हमें बताइए दोस्तों। इसका आंसर मैंने बड़े बड़े अधिकारियों से पूछ लिया, वो आंसर नहीं दे पा रहे। तो दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि 13-15 के सामने ये 39,800 कहां से आया। आगे चलते हैं दोस्तों। हवलदार की देखिए दोस्तों, B2Y ग्रुप की 5100, ये मैंने हाईएस्ट लास्ट बेसिक ली है। इसमें देखिए दोस्तों इनकी बन रही है 31,900 और यहां पे सामने दिखा रहा है 48,200। कहां से आया ये 48,200? ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कैसे आया ये 48,200? आगे चलता हूं दोस्तों। नायब सूबेदार हाईएस्ट लिए मैंने लास्ट बेसिक 8,140। इनकी सीपीसी टू सीपीसी कैलकुलेशन करते हैं, यानी 5th से 7 सीपीसी तक, तब इनकी बनती है 50,500। इनकी बन रही 50,500 और सामने इनकी यहाँ पे दे रखी है 74,300। कहाँ से आया ये 74,300? इनकी लास्ट बेसिक के सामने, ये क्वेश्चन मार्क है। एक और नायब सूबेदार 6th सीपीसी में देखें दोस्तों आप, ग्रेड पे जोड़कर इनकी लास्ट बेसिक है 19,350। इसमें इनकी बनती है कैलकुलेशन बेस पे 50,500, सीधा इसका 2.57 और यहाँ पे इनकी सीधी दे रखी है 81,200। कहाँ से ये बड़ा हुआ अमाउंट इन्होंने यहाँ पे शो किया है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मार्क है। इसका आंसर अगर आप बता पाएँ तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। सूबेदार का देखें आप 9,320, सीपीसी टू सीपीसी इनकी फिक्स होती है 56,900 और यहाँ पे इनकी यहाँ पे दे रखी है 86,100। तो दोस्तों कहाँ से आया इनका ये 86,100 सूबेदार साहब का? बल्कि इनकी 9,320 है। दोस्तों जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सिविलियन की टेबल हमने पूरी रीड कर चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग जो उनकी लास्ट बेसिक है सीपीसी टू सीपीसी भी उनकी इतनी ही बनती है और सामने जो ये अमाउंट है ये भी वही आता है सिविलियन की टेबल में। दोस्तों अगर इनकी 9,320 है और सीपीसी टू सीपीसी अगर हम कैलकुलेशन करें तो इनकी बनती है 56,900। तो इसके सामने 56,900 होना चाहिए, ना कि ये 86,100। ये मेरा क्वेश्चन है, इस 9,320 के सामने 56,900 क्यों नहीं है? यहाँ पे 86,100 क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन है मेरा। आगे चलते हैं। सूबेदार मेजर छठे पे कमीशन में ग्रेड पे जोड़कर 22,570, इसका 2.57 करेंगे तो इनकी नोशनल पे बनेगी 58,600। तो दोस्तों इसके सामने ये 72,100 क्या कर रहा है? यहाँ पे 58,600 होना चाहिए ना, ये होना चाहिए 58,600। यहाँ पे 72,100 क्या कर रहा है? यही मेरा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये मैंने आपको अलग अलग रैंक के दिखाए कि उसके सामने कितनी बेसिक पे दे रखी है, कितनी नोशनल पे दे रखी है। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, अगर आप इसका आंसर दे पाएँ तो आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों मुझे तो नहीं पता। तो दोस्तों आप ये ज़रूर बताएं कि जो लास्ट बेसिक है, चाहे वो 5th पे कमीशन की हो चाहे 6th पे कमीशन की हो, उसके सामने ये बढ़ा हुआ अमाउंट क्यों दे रखा है? बल्कि सीपीसी टू सीपीसी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो उनकी कम बेसिक पे बनती है। तो दोस्तों इसका आंसर आप ज़रूर दीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों शेयर करते रहिए वीडियोस को, क्योंकि ये नॉलेजेबल वीडियोस हैं आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कि टेबल किस बेस पर बनाई जा रही है, किस तरीके से कैलकुलेशन की जा रही है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब